हेलो स्टूडेंट, आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, काफी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अपना जो आपने पिछले वीडियो में देखा टॉपिक चल रहा था गुडविल का, गुडविल वैल्यूएशन के मेथड चल रहे थे। उसमें पिछली वीडियो में हमने दो मेथड डिस्कस किए थे। सबसे पहला था हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड। आज हम बात करेंगे तीसरा मेथड है जो कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि में गुडविल का जो मूल्यांकन है दो तरीके से किया जाता है, बाय एवरेज प्रॉफिट और बाय सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट। बाय एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं और एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के बाद ये देखते हैं कि इस एवरेज प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए फर्म को कितनी पूंजी रिक्वायर्ड है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, उसमें लिखते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आ जाती है हमारे पास कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज फर्म की हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है 70,000। एवरेज प्रॉफिट कितना हमारे पास 70,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारे पास 10%। और कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड और हमने जो फर्म में पूंजी लगा रखी है वो लगा रखी है 5,20,000 रुपए। अब हमें इसके हिसाब से देखना है ये जो एवरेज प्रॉफिट है, जो हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए उसका 10% होना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि वो कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले को पुटअप करेंगे। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये क्या है एवरेज प्रॉफिट आपके पास है। एवरेज प्रॉफिट 70,000 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है आपकी 10%। और 10% के हिसाब से यहां हमारे पास कितने आ गए 7 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कैपिटल जो रिक्वायर्ड है वो हमने कितनी लगा रखी है 7 लाख रुपए। कितनी जरूरत होगी हमारे पास 7 लाख रुपए की। लेकिन वास्तव में हमने जो इन्वेस्ट की हुई है कैपिटल वो कितनी की हुई है 5,20,000 रुपए। तो अब हमें जो गुडविल का मूल्यांकन करना है वो गुडविल का मूल्यांकन कैसे करेंगे इस मेथड के अंतर्गत। अब आएगा हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म इस मेथड के अंतर्गत करेंगे हम। उसका एक फार्मूला है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड, कि आपने कैपिटल कितनी लगा रखी है, कैपिटल इन्वेस्टेड। तो यहां अगर हम देखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी है हमारे पास 7 लाख रुपए। ठीक है, और आपने वास्तव में पूंजी कितनी लगा रखी है 5,20,000 रुपए। कहने का मतलब है कि जो हमें बेनिफिट 7 लाख रुपए लगाने से होना था, यानी 70,000 रुपए कमाने थे, वो कितने से हो रहा है हमें 5,20,000 रुपए से। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7 लाख में से 5,20,000 चले गए तो आपके बच गए 1,80,000 रुपए। तो ये जो है वो 1,80,000 रुपए कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट के द्वारा गुडविल ऑफ द फर्म है। ठीक है, अब देखिए इसी में हमारा दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड के अंतर्गत बाय सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपको पहले बताया था कि जो हम सबसे पहले क्या करेंगे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था
वो हमारे पास था एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना पार्ट अधिक कमाया जाता है दैट इज द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे और सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ जाएगी गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म, इसका फॉर्मूला है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपका है कैपिटलाइजेशन मेथड के अंतर्गत बाई सुपर प्रॉफिट। उसमें सीधे हमारे पास फर्म की गुडविल निकल जाती है। अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के द्वारा ये आपके एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है जो अभी हमने गुडविल के मेथड की है आपके पास, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, उसी के बेस पे आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट को देखने के लिए आप मेरे इससे पिछली वाली वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने समझा रखा है। और यहाँ आपके पास एक क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको तीनों मेथड समझ में आ जाएंगे। अब देखिए हमारे पास ईयर्स दिए हुए हैं 1 to 6, ये P/L यानी जहां प्लस है वो प्रॉफिट है, जो माइनस है वो लॉस है। 6 साल के हमारे पास प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹2 लाख, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 15%। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हम ये 3 चीज कैलकुलेट करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन के बेस पे इन तीनों का कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले क्या है, 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखिए आपके पास 6 ईयर है, ठीक है, ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास कितने हैं, 6। अब आपको इनका टोटल करना है, लिखा हुआ है टोटल प्रॉफिट। देखिए 20 और 60 80, इनको जोड़ दिया, ये लॉस था, इसको माइनस करेंगे आप, कितने हो गए 70। 70 में 7 जोड़े हमने, फिर हो गए 1,30,000, फिर उसमें 50 जोड़े 1,80,000, और उसमें 72 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ गए 2,52,000। आपको ये ध्यान रखना है, जहां लॉस है वो माइनस करना है, प्रॉफिट है वो ऐड करना है। तो ये आपके पास आ गए 2,52,000। ठीक है, अब आप इसको काटेंगे, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, तो आपके पास कितना आ गया 42,000 रुपए। 42,000 रुपए आपका क्या आ गया, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट। अब क्या कहे, 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब यहां पे लिखेंगे आप गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। इसमें लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल ऑफ द फर्म, एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है 42,000 है ना, और आपके पास नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने, देखिए 4 ईयर परचेज, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 0,008 और 168, 1,68,000 रुपए आपकी आ जाएगी गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा अगर हम बात करें 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इसने सुपर प्रॉफिट का है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला बताया था कि एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए अब आपके पास एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट तो आ गया 42,000। अब आपको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। आपको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने कैपिटल कितनी लगाई है 2 लाख रुपए, ठीक है, और आपके पास क्या है, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 15% है। 15% से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा
30,000। अब आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए सुपर प्रॉफिट निकालीजिए। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट कितना आपके पास 42,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपके पास 30,000 और आपका ये सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 12,000। अब आपको करना क्या है, गुडविल, यहां पे आप लिखिए गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म सुपर प्रॉफिट, ध्यान रहे एग्जाम में फॉर्मूला जरूर पुटअप करें आप। सुपर प्रॉफिट में क्या है 4 ईयर परचेज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखिए गुडविल ऑफ द फर्म सुपर प्रॉफिट है आपके पास 12,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने आपके पास 4। तो यदि आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ गया 48,000। कितना आ गया आपके पास 48,000। तो दूसरा टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम तीसरे टॉपिक की, ठीक है। तो इसको यहां से थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तीसरे टॉपिक की बात करें, तीसरे में क्या गया कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट में सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो यहां आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास पहले से ही सुपर प्रॉफिट आ रहा है। वो कितना है 12,000 रुपए। तो सुपर प्रॉफिट आपके पास हो गया 12,000 रुपए। अब आपको करना क्या है, यहां सीधा गुडविल निकाल देंगे। गुडविल आपकी आएगी गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म बाय द वे ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहां देखिए आपका सुपर प्रॉफिट है 12,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपके पास जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है वो है 15% डिवाइडेड बाय 15। 15 8 120 8,000 और सॉरी 800 और यहां करेंगे तो ये आ गए आपके 80,000 रुपए, ठीक है। तो पहला 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के द्वारा आपकी जो फर्म की गुडविल आई है वो 1,68,000। सुपर प्रॉफिट के द्वारा जो आपकी फर्म की गुडविल आई है वो 48,000। और तीसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो वो है आपके पास 80,000। ये आपकी गुडविल को कैलकुलेट करने के तरीके थे। तो गुडविल मैंने आपको बताया था कि गुडविल हमारी एक फिक्स एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है और एक वैल्यूएबल एसेट्स है, ठीक है। तो इसको न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ये कैलकुलेशन करना, गुडविल की वैल्यूएशन करना, गुडविल को निकालना बहुत जरूरी है और ये आना चाहिए। जब तक आप इसको नहीं सीखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है, आपसे कोई गुडविल पूछ ली किसी भी मेथड से तो वहां भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जब तक आपको फॉर्मूले नहीं पता होगा कि सुपर प्रॉफिट का आपके पास फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं, तो हम एमसीक्यू भी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एमसीक्यू में जाने से पहले किसी भी चैप्टर के यदि आप एमसीक्यू करते हैं तो उससे पहले आप न्यूमेरिकल पोर्शन को जरूर करें। अब यदि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन क्लियर है तो ही आप एमसीक्यू कर पाएंगे इजीली, अदरवाइज आपको एमसीक्यू में बहुत दिक्कत आएगी। तो जो मेरी पिछली वीडियो है जिसमें मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के बारे में बताया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसको देख लीजिए। तो 2 मेथड आपके पिछली वीडियो में हो जाएंगे और एक कैपिटलाइजेशन विद सॉल्यूशन आपके पास यहाँ आ जाते हैं। फिर भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई चीज यदि आपको समझ में नहीं आते, तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो आपके पास सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर निकालेंगे। तो यदि आपको ये पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इसके एडवांटेज और भी बच्चों को मिले तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।